हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज की ये ड्रेस मैंने 3 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है और इसमें मैंने 125 फंदे डाले हैं। अगर आपको 4 नंबर के लिए बनानी है तो आप इसमें 130 फंदे डाल लीजिए और अगर आपको 5 नंबर के लिए बनानी है तो आप इसमें 135 फंदे डाल लीजिए। 5-5 फंदे आप बढ़ाते चले जाइए और कम साइज की बना रहे हो तो आप 5-5 फंदे कम करते चले जाइए। अगर आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए और आप ये ड्रेस आराम से बना सकें। अगर आपको ये ड्रेस बनानी है तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि पूरी वीडियो देखकर ही आप बना पाओगे। अगर चलिए किसी कारण से आप आगे निकल भी गए हैं, स्किप कर भी दी है, तो आप बैक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आप इसको बना पाओगे। कहाँ पर कितने फंदे घटाए हैं बढ़ाए हैं पूरी वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट कीजिए। 2 कलर में ये ड्रेस बनाई है, बिल्कुल आसान तरीके से बनी हुई ड्रेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाना। आज की ड्रेस हम ये फिर क्रीम और मैरून कलर की ड्रेस बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिलाई में हमने ये सिंपल वाले फंदे डाल लिए हैं। क्रीम कलर से हमने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं और अब देखिए हमें क्या करना है। हम पहली सिलाई को इस तरह से, पहला फंदा हम ये सीधा बनाएंगे इस तरह और दूसरे फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे सीधे बन गए। अब हम 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे हो गए। 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे हमारे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, ये अब 2 फंदे फिर से सीधे। इसी तरह से हमें ये अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। इसमें हमें 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, बस यही पैटर्न पूरी सिलाई में हमें करना है और कुछ नहीं करना। और सिलाई मैंने ये 9 नंबर की ली है, क्योंकि मेरी ये ऊन थोड़ी सी मोटी है तो इसके लिए मुझे 9 नंबर की सिलाई की ज़रूरत पड़ी। अगर आपकी ऊन बारीक हो तो आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए। तो इस तरह से आप ये पहली सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए। 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। अब ये हमारी दूसरे नंबर की सिलाई है। इस सिलाई पर हमें क्या करना है, जो फंदे हमारे इधर की साइड उल्टे थे तो वो हमारे इधर की साइड सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ भी 2 फंदे सीधे, क्योंकि उधर से हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे तो इधर से सीधे हो गए। 2 फंदे सीधे, अब 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होनी है। बस अंतर इतना है कि जो हमने पहली सिलाई पर सीधे बुने थे फंदे, इधर की साइड दूसरे नंबर की सिलाई पर वे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। बाकी कुछ नहीं करना। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, इसी तरह से हमने ये दूसरे नंबर की पूरी रो कंप्लीट करनी है। बहुत आसान सा ये डिज़ाइन है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि फंदे जो जिस तरह का फंदा है उसी तरह का बनाना है। अगर आपने फंदे चेंज कर दिए, उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा बना दिया, तो फिर आपका जो पैटर्न है ये गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए ध्यान से ये करना, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। बस इसी तरह से करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए ये हमारे तीसरे नंबर की सिलाई है। अब तीसरे नंबर की सिलाई पर हमें देखिए क्या करना है। अब ध्यान से देखना आप, 2 फंदे हमारे सीधे हैं ये, तो हम 2 फंदे अपने ये सीधे बनाएंगे, ठीक है। और 2 फंदे हमारे ये उल्टे हैं, 1 2 जो हमारे 2 फंदे उल्टे हैं इनका हम 2 फंदों का 1 कर देंगे यहाँ पर, यानी एक फंदा हमारा घट जाएगा।
अब हमारा एक ही फंदा हमें ये उल्टा बनाना है, क्योंकि एक दो फंदों का एक हो गया, तो अब हमारा यहाँ पर एक फंदा हो जाएगा उल्टा। बाकी ऊन पीछे कर देंगे और दो फंदे अब हम ये सीधे बना लेंगे। इस तरह से दो फंदे सीधे बना लिए। अब ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, ये हम दो का एक कर लेंगे और फिर से दो फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से, और फिर से दो फंदों का एक कर लेंगे उल्टा हम इस तरह से, और फिर से दो फंदे सीधे बना लेंगे। बस यही पैटर्न हमें फिर से ये तीसरे नंबर की सिलाई पर, हमें पूरी सिलाई पर यही पैटर्न दोहराना है। दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, क्योंकि दो फंदों का एक कर लेंगे तो हम यहाँ पर हमारा एक ही तो बचेगा। अब इस तरह से पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप क्या करते हो कि आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और सब लोग अपने बाल गोपाल के लिए प्यारी प्यारी सी ड्रेस बना सकें। और आप अपने बाल गोपाल के लिए बनाना ज़रूर ये ड्रेस। अच्छी सी सिंपल से डिज़ाइन की ड्रेस है और आपको बाल गोपाल के लगेगी भी बहुत प्यारी है। तो चलिए ये पूरी सिलाई इस तरह से बना करके कंप्लीट कीजिए। ये हमारे तीसरे नंबर की सिलाई है। ये हमारा पैटर्न इस तरह का बन करके तैयार हो गया है 3 सिलाई में। अब देखिए, अब हमें चौथे नंबर की सिलाई बनानी है। अब हमें चौथे नंबर की सिलाई पर क्या करना है, ये हमारा हम उधर लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे थे, तो हमने दो फंदों का एक किया तो एक हो गया। अब इधर की साइड से, उल्टी साइड से हमारा एक फंदा सीधा होगा। अब हम यहाँ पर अपनी मैरून कलर की ऊन ऐड करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। सिर्फ एक फंदा सीधा बनाना है हमें अब, ठीक है। ऊन को अपनी साइड लेंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। ये दो फंदे हमारे उल्टे हो गए, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। यानी कि जो हमारा सीधा फंदा है उस पर सीधा और जो उल्टा फंदा है उस पर उल्टा। सीधा हमारा इसलिए एक फंदा बचा है क्योंकि सीधी साइड से हमने दो फंदों का एक कर दिया है, तो अब हमारा उल्टी साइड पर सीधा एक ही फंदा बचेगा। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। बहुत ही आसान तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बच्चा भी बना सकता है इसको, और जो लोग बिगनर हैं वो भी आसानी से इस तरह का डिज़ाइन को बना सकते हैं। आसान सा डिज़ाइन है। मैं भारी डिज़ाइन तो बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी से भारी डिज़ाइन नहीं बन पाते। सिंपल से डिज़ाइन ही बताती हूँ और लगते भी प्यारे हैं। देखने में तो अच्छे लगते हैं भारी डिज़ाइन, लेकिन जब हम अपने बाल गोपाल को पहनाते हैं ना तो इतने मोटा हो जाता है वो ड्रेस कि बाल गोपाल उसमें दब जाते हैं। तो इसलिए जितनी बारीक ऊन रहेगी और जितना सिंपल डिज़ाइन की आप ड्रेस बनाओगे बाल गोपाल के लिए, वो ड्रेस बाल गोपाल पर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए ये सिलाई आप पूरी इसी तरह से, इसी पैटर्न से बना करके तैयार कर लीजिए। अब देखिए ये इस तरह का हमारा डिज़ाइन बन गया है। 5वें नंबर की हमारी ये सिलाई है और साइड हमारी ये सीधी है। अब हम दो फंदे इधर सीधे हैं शुरू के, तो ये सीधे बनाएंगे और एक उल्टा बनेगा जो हमारा उल्टा है, और फिर दो फंदे सीधे इस तरह से और एक फंदा उल्टा। हमें इसी तरह से ये रो बनानी है, दो फंदे सीधे एक फंदे उल्टा। उल्टा जो हमारा एक ही फंदा बचा है तो उसे हम एक ही बनाएंगे, और सीधे तो हमारे दो हैं ही। इस तरह से पूरी रो ये हमें ये 5वें नंबर की रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो पूरी 5वीं रो इसी पैटर्न से आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है, आसान तरीका है। तो चलिए ये 5वें नंबर की रो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं हमारी ये। अब हमारी ये 6ठे नंबर की सिलाई है। 6ठे नंबर की सिलाई हम अपनी क्रीम कलर से बनाएंगे।
और पैटर्न हमारा वही रहेगा जो हमारा चल रहा है। जो फंदा हमारा जिस तरह का है हमें वो फंदा उसी तरह का बनाना है। तो पहला फंदा हमारा सीधा है तो हमें सीधा बनाना है क्रीम कलर से, इस तरह से। और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं क्रीम कलर से, फिर 2 फंदे, फिर एक फंदा सीधा बनाना है क्रीम कलर से। तो पूरा पैटर्न उसी तरह से बना लीजिए। बस हमें कलर चेंज करना है, बाकी जो फंदा हमारा जिस कलर का है हमें उसी कलर का हमें ये बनाना है। तो पूरी सिलाई आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और हम क्रीम कलर से 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारी पहली है इस समय क्रीम कलर से। इसके अलावा 3 सिलाइयाँ और बना लेंगे और फिर 2 सिलाइयाँ हम मैरून की बनाएंगे। बस पैटर्न यही हमें चलाते रहना है, 4 क्रीम की और 2 मैरून की। तो इस तरह से पहले ये 4 बना लीजिए। चलो मैरून की बताऊंगी। ये पहली सिलाई है, इसके अलावा 3 सिलाई और बना लीजिए। बस यही करना है, जो फंदा सीधा है उसको सीधा बनाना है और जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आप कुछ ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 4 सिलाई बना लीजिए। इस तरह से ये क्रीम कलर से 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब उल्टी साइड आ गए हैं और अब हम 2 सिलाइयाँ मैरून कलर से बनाएंगे। पैटर्न वही है, जो फंदा हमारा जिस तरह का है, सीधा है तो उसको सीधा बना लेना है और उल्टा है तो उसको उल्टा बना लेना। 2 सिलाई ये अब हम मैरून कलर से बनाएंगे। इसके बाद फिर 4 सिलाई क्रीम कलर से बनानी है। लेंथ आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको लेंथ कितनी रखनी है। बस पैटर्न हमें यही बार बार यही दोहराना है पैटर्न। 4 क्रीम की और 2 मैरून की। लेंथ अपने हिसाब से कि लेंथ को आप कितनी लंबाई इसकी रखोगे, तो वो आपके हिसाब से है कि आपको कितनी लंबाई चाहिए। कुछ कम लंबाई की ड्रेस बनाते हैं और कुछ ज़्यादा लंबी ड्रेस बनाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी इसी तरह से ये वाली सिलाई आप इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में कि हमें करना क्या है। इस तरह से बाद में दिखाऊंगी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से जितनी लंबाई का चाहिए उतना बना करके आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए लेंथ मेरी ये इतनी हो गई है। 2 पट्टी मैंने ये मैरून की डाल ली हैं और ये 3 सिलाइयाँ अब क्रीम कलर की ऊपर हो गई हैं। तो इतनी लेंथ हो गई है और मेरे हिसाब से ये लेंथ बहुत है, फिर ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी ज़्यादा। अब हमें क्या करना, हम सीधी साइड पर हैं और इस तरह से हमें 2 फंदों का एक करना है। ये 2 फंदे का एक किया, फिर से 2 फंदों का एक किया, फिर से 2 फंदों का एक किया, फिर से 2 फंदों का एक किया। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से ये 2 फंदों का एक करते हुए कंप्लीट करनी है। इससे क्या है, ये हमारे जो हमारे घूम होंगे वो वाले फंदे ये हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए हम सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। मेरे कहने से आप अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। ये ड्रेस बनाओगे तो आपके बाल गोपाल के बहुत अच्छी लगेगी। बस कलर आप जो ऊन का कलर लोगे वो आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई भी कलर आप इसमें यूज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही 2 कलर यूज करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जो कलर भी यूज करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। बस कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया होना चाहिए। एक लाइट कलर लो, एक डार्क कलर लो, तो ड्रेस बहुत प्यारी बनती है। चलिए ये सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। एक बार हमारे ये एक सिलाई पर फंदे घट गए हैं पूरे, जितने 2 फंदे एक करके ये हमने फंदे घटा लिए हैं। अब हम फिर से अगली सिलाई पर उल्टी साइड हम मैरून कलर से इस तरह से फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से एक बार और हम इसी तरह से करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इससे हमारी ड्रेस के जो ये घूम आएंगे बहुत प्यारे से बनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे, 2 फंदों का एक करते हुए।
पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लोग करते ही नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप तक आराम से पहुँच जाएंगी। आप आराम से अपने बाल गोपाल के लिए यह ड्रेस बना सकते हो और सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं ड्रेस अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुँच जाएगा। आपको बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। लेकिन आप लोग करते ही तो हो नहीं, लाइक शेयर तो कर ही दिया कीजिए। देखिए इस तरह से हमारे ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये फंदे हम गिनेंगे, हमारे फंदे हो कितने गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये हमारे 23 फंदे बचे हैं। अब हम सीधी साइड से पूरी सिलाई उल्टी गांठ की बना लेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे, गांठ की बना लेंगे। तो चलिए इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है। अब देखिए हम उल्टी साइड पर हैं। उल्टी साइड पर हमें क्या करना है, उल्टी साइड पर हमें 2 फंदों का एक करके ये घटाने हैं इस तरह से। फिर से ये फंदा इस सिलाई में कर लिया और एक बार और घटाना है, फिर से एक बार और घटाना है और एक बार और घटाना है। इस तरह हमारे ये 4 फंदे घट गए। 4 फंदे घटा लिए और बाकी फंदे हम पूरे ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब अभी हमें और कुछ नहीं करना। जो बाकी बचे हुए फंदे हैं 4 फंदे घटाने के बाद उनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये इनको हमने सारा उल्टा बना लिया ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पूरा हमारा ये उल्टा बन करके तैयार हो गया है और साइड भी हमारी ये उल्टी ही है। ये हो गया हमारा इतना। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड आने के बाद हमें इधर से भी 4 फंदे इसी तरह घटा लेने हैं। 2 का 1 किया, फिर ये इस सिलाई में किया, 2 का 1 किया, इस सिलाई में किया, फिर से 2 का 1 किया, इस सिलाई में किया और फिर से 2 का 1 किया। तो ये हमारे 4 फंदे घट गए हैं। बाकी सिलाई हम ये इस तरह से उल्टी बना देंगे। इसमें कुछ नहीं करना, उल्टा उल्टा बना लें। अब जो है 2-3 सिलाई और बना लीजिए आप इसी तरह दोनों साइड से उल्टी उल्टी। उल्टी साइड से भी उल्टी बनानी है और सीधी साइड से भी उल्टी बनानी है। इसी तरह से आप ये वाली सिलाई बना लीजिए 2-3। ये देखिए इस तरह से इतने फंदे हमारे ये बचे हैं तो 2-3 सिलाई और बना लीजिए दोनों साइड से उल्टी उल्टी। अब देखिए ये हमारी इतनी मैरून कलर से हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये हमने ये इस तरह से उल्टे उल्टे हम 6 फंदे बना लेंगे। 3 4 5 6 2 4 6 फंदे हमारे बन गए। 2 4 6 हमारे इधर के। अभी हमारे तो बीच के 3 फंदे हैं, इस तरह से इन्हें घटा लेंगे। 2 का 1 किया, फिर ये इस सिलाई में पिरो लिया, फिर से 2 का 1 किया, 2 फंदे घट गए, फिर ये इस सिलाई में पिरो लिया, ये एक बार और कर लिया, 3 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हमारे 6 फंदे ये इधर के हम बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे दोनों साइड के 6 फंदे हो गए हैं और बीच में हमने 3 फंदे बीच में हमने यहाँ पर गले के लिए घटा दिए हैं। ये हो गए अब हमारे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना। अब इन 6 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इन 6 फंदों को उल्टा बना लेंगे हम। ये देखिए उल्टे हमारे 6 फंदे बन गए। अब जो इधर के 6 फंदे हैं ये हम इस ऊन से नहीं बनाएंगे। इनके लिए हम दूसरी वाली इसी कलर की दूसरी ऊन हम दूसरी साइड को जोड़ लेंगे इस तरह से। और ये जो छोटी वाली साइड है इसको हम दबा लेंगे जिससे कि हमारी ये ऊन उधड़े नहीं। इस तरह से ये इस तरह दबा दी हमने। ठीक है। अब जो है उल्टी साइड आ गए हम, सॉरी सीधी साइड। अब यहाँ इधर से भी हम इसी तरह बनाएंगे उल्टा उल्टा। इस तरह इधर से भी हम उल्टा ही बनाएंगे। बस अब हमें क्या करना है, हमें
कुछ लेंथ कुछ दूरी तक ऐसे ही बनाना है। बस जो हमारी ऊन है दो गुल्ले लगे हुए हैं ऊन के, दो साइड हैं, दोनों साइड अलग अलग ऊन से हमें बुनना है। ये इस तरह से बस कुछ दूर तक हमें इसी तरह से बुनते चले जाना है। ये देखिए ये हमारा दिखाई देने लगी है ड्रेस इस तरह से। तो बस दो जो टुकड़े हैं ये ऊन के, ये दो साइड हैं, एक ये वाली साइड, सॉरी रुक जाइए अभी 1 मिनट, एक ये वाली ऊन है जुड़ी हुई और एक इधर की साइड की। इनको बस हमें अब उल्टा उल्टा ही बनाना है और अलग अलग ऊन से ही बनाना है। तो इस तरह से बना लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इस तरह से बना लीजिए और ये इधर वाली ऊन से बनाएंगे इस तरह से। तो इसे बना करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में क्या करना है। तो थोड़ा सा बड़ा आप कर लीजिए पहले इस तरह से। देखिए लगभग ये हमारी इतनी लंबाई हो गई है। सिलाइयाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारी एक साइड की 11 हैं। तो दोनों साइड की मिलाकर हमारी 22 सिलाइयाँ ये बन कर के कंप्लीट हो गई हैं। अब 22 सिलाइयों के बाद हमें उल्टी साइड से इस तरह से 2 का 1 करते हुए फंदे घटा देने हैं। 2 का 1 किया और ये इस सिलाई में कर लिया, 2 का 1 किया इस सिलाई में पिरो लिया। इस तरह से हमें दोनों साइड के अपने फंदे घटा देने हैं। ये इस तरह से ये घट गए हमारे, देखिए इस तरह से फंदे। और इसी तरह से हम इधर की साइड के घटा लेंगे। ये इसी तरह से इधर की साइड के भी हम 2 का 1 करते हुए फंदे घटा लेंगे। ये देखिए ये 2 का 1 किया, फिर ये 2 का 1 हो गया, फिर से इसमें पिरोया, फिर से 2 का 1, फिर ये इसमें पिरोया 2 का 1, इसमें पिरो लिया 2 का 1। इस तरह से सारे फंदे हमारे ये घट गए। ये देखिए ये हमारी जो हमने ये फंदे घटा दिए हैं ये वाले, ये हम पीछे यहाँ पर ये जो यहाँ ये साइड वाले फंदे हमने घटाए थे नीचे, ये यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिल देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सुई से सिल देंगे और इधर की साइड के हम इधर की साइड सिल देंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन जाएगी। पहले मैं सुई से सिल लेती हूँ, तब दिखाऊँगी आपको बनने के बाद कि कैसी लग रही है।